शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी। जैसे बिजली से कैसे करंट आता है, इसी प्रकार बाप से करंट लेना है। जैसे आप है ना, बटन को मस्को तो पंखा चालू हो जाता है, इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि बाप से करंट ले, है ना। सब कुछ त्याग बाप की तरफ, मतलब मोह माया सबको त्याग करके बाप की लगन मगन में रहो तो बाप दिल पर चढ़ते। फिर बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या है? बाबा उत्तर बता रहे हैं, याद के समय बुद्धि, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि ना होने के कारण खुशी नहीं है। बाबा कह रहे हैं बुद्धि भटकती रहती है। भाई कहीं मुरली यहाँ पढ़ रहे हैं, जान कहीं अंत रखा है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रहती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। बाबा कह रहे हैं जब तक जैसे दीपक उड़ता है, उनको माया कैसे तूफान आदि चाहे जैसे बुझा सकती है, इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं ये तो अनेक तरह के अक्रम बक्रम आते ही रहते हैं, मगर आप उन बातों को नहीं, लगन मगन और लगन के साथ बाबा को याद करो। खुशी के साथ एक बार बाबा को मेरा बाबा कहो, तो वह बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं। तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम पूरे पृथ्वी के, पूरे संसार की आत्मा क्या हो, सितारे। सब कहते हैं सितारे, सब सितारों का बाप ही चाहिए ना, सब सितारों का बाप चाहिए। कहा जाता है सूर्य चांद और लकी सितारे, तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबर वाला है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े, कोई ठीठे दिखते हैं। कोई चंद्रमा के आगे होते हैं, सितारे है ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो, चमकता है वृत्ति के बीच में वंडरफुल सितारा। वंडरफुल सितारा क्या है, मणि जो आत्मा होती है। बाप कहते हैं ये सितारे आत्मा बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई पता नहीं, आत्मा इस शरीर से पाठ बजाती है। ये बड़ा बंधन है, तो तुम बच्चों में भी नंबर बार है। कोई कैसे बाप उनको बैठ याद करते हैं। देखो बाबा क्या करें, हम बाबा को याद करते हैं, बाप हमारे लिए याद करते हैं। कितना प्रेम प्यार है भगवान का। जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस
करते हैं उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, इस प्रकार बाप को याद करने से तुम्हारा शरीर चार्ज हो जाता है 24 घंटा के लिए। तमो प्रधान से सबको प्रधान बनने के लिए शब्द लाइट मिलती है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बात कहते हैं जो मेरे आपसे सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने बाप दिल लेने लगे रहते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जो प्यार से प्रेम से लगन से बाबा के साथ रहते हैं और याद करते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है, जो दिल वाला मंदिर है कहा मधुबन में। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर किसकी दिल लेने वाला तुमने देखा है ना, बेटा पिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें से बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में सूर्य की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। ये छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं बहुत मददगार है। महारथी घोड़े सवार प्यादे है ना, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है, अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मनुष्य को सुनाते हैं सत्य सत्य करते जाते हैं, वास्तव में झूठ उनको सत्य समझते हैं। अब बाप जो कूट है वो बैठ कर तुमको खूब सुनाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं मैं सत्य सत्य बताता हूँ और बाप कभी झूठ बोल नहीं सकते। इसलिए जो बाप की याद में और बाप की बातों को सुनते हैं वो कौन मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते, सारे घर का रात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। तुमको समझाते हैं तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता, नाली व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। ये क्या चीज है, जैसे भक्त लोग पैदल यात्रा करते हैं है ना, चलो शाम काटो गोवर्धन चलो, इस प्रकार बाबा कह रहे ये तुम जो याद करते हो भगवान के लिए ये तुम्हारी यात्रा है। या तुम आते हो या अंतर संचासी होता है, याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता, या सब नंबरवार है। कोई तो हम बैठे होंगे बुद्धि में यही नशा होगा हम बच्चे हुए बाप है, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। बस सबसे जोड़ो और बाबा से नाता जोड़ो और कोई तरह बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेश की पूरी रिपोर्ट है, बाबा का यही संदेश दो जगह जगह, बाबा को याद करो है ना, पूरी रिपोर्ट दे सकती। किसकी बुद्धि बाबा सकती, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। जो सितारे अच्छे संगीत हो रहे हैं उनको ही देखता रहता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों को देखता रहता हूँ जो अच्छे सितारे संगीत हो रहे हैं है ना, बाप का लव है, ऐसा अपना मदद करते हैं। कल पहले मिशन में राजधानी स्थापना हो रही है, अनेक बार हुई, ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है। बाबा कह रहे ये ड्रामा है, 5000 वर्ष पहले भी नहीं ये बाबा आए थे,
और 5,000 वर्ष बाद भी आए, तो इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है रहती। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप स्वर्ग की राजधानी ले आए। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पत्र से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है इस वीक होम। जिसके लिए एक तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। बाबा कह रहे जो भक्ति में मार्ग में याद करते हैं कोई कोई जाने वाला नहीं है। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र दिखाते रहो। अगर और फिर बाप को याद करो और 84 का चक्र दिखाओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। अब बाबा कह रहे हैं यह आत्माओं के लिए ज्ञान हुआ है। प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये बाबा का घर है। इसमें ज्ञान चल रहा है, साक्षात भगवान पढ़ा रहे हैं। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो 120 नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है। तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये तो सहज है ना, परंतु माया तुमको बुला देती। माया के तूफान है ना, दीपकों को हैरान कर देती है। जैसे दीपक है रंबा बुझा देती है, इस प्रकार माया भी बुला देती है, हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वो खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाप को याद करके बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई की फट से स्थिर हो जाती है, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि ठहरती नहीं। इसको माया की बुद्धि कहा जाता है। कर्म अक्रम बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज ही नहीं है। कहा नहीं है रावण राज? सब में तो कर्म विक्रम नहीं होते, वहां अक्रम कर्म नहीं होते, माया होती भी नहीं। सत्युग में कोई माया नहीं होती, कोई रावण नहीं होता जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है, आधा कर्म राम राज, आधा कर्म रावण राज। दिन और रात संगम के ऊपर सब ब्राह्मण होते हैं। दिन कौन होता है? सत्युग। रात क्या होती है? कलयुग। तो अब तो ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है। वो सूर्य बनने वाली पूरी समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे, तुम तो अपने बाप को ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना। बाबा कह रहे हैं अब आत्मा को ज्ञान हुआ है, तीसरा नेत्र मिला है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं होगा, है ना। अरे ज्ञान तो अच्छा है, बाबा का ज्ञान अच्छा, मगर अच्छा करते हैं, मगर उनको कोई ज्ञान नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वैसे बाबा है, उनका ये चित्र है, वो तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वो लिंग के ऊपर जाकर रोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर रोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करेंगे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम पीते हो। बाबा वो दूध तुम चढ़ाते हो, तुम पीते हो।
भोग आदि भी तुम खाते हो, है ना? भोग भी तो नहीं खाते हो, दूध चलाते तुम पीते हो। यहाँ तो इन सबों को होना आगे डायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्टर है, नीचे आकर पांच बजा रहे हैं। सर्च लाइट दे रहे हैं, बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वह हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। देखो बाबा क्या करें, मधुबन में जरूर आना चाहिए, वह हमारा बैटरी चार्ज होती है। घर में तो गोरख गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है, इस समय सारे विश्व में अशांति है। बाबा क्या कह रहे हैं, मधुबन में जाने से बैटरी चार्ज होती है, और यहाँ घर पे अशांति गोरख धंधे है, इसलिए इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापना कर रहे हैं, योग बल से बाकी रजाई मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने ये सुना था, जब भी सुनते हो जो कुछ एक्ट होती है होगी, बात कहते हैं कितने बच्चे असली बच्चे भागंती हो गए, है ना? 10 साल बाबा को याद करके छोड़ गए, भागंती हो गई। मोदी मासूम को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है, बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सर पर टूपी, नंगे पांव दौड़ता था, मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोरा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था, ढोरा और छाछ खाने का, और कुछ नहीं बनता था, है ना? बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। छाछ दलिया बनाते थे बाबा, और उनसे कोई बीमारी नहीं रहती, किसको कुछ भी हुआ नहीं, और भी बीमारी बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, चाहना तो चोहरा जमादार कहा जाता है, या तो बाप कहते हैं मांग लीजिए मरना बड़ा, है ना? जो मिल जाए मौके पे वही अच्छा है, बाबा कह रहे हैं जो भी मिल जाए वही अच्छा है, मांग लीजिए मरना बड़ा। बाप भी जानते बच्चों को क्या देना है, जो तो देना होगा वो खुद ही देंगे, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा मांगने से मांगना कुछ भी नहीं थे, बाबा खुद जानते हैं, और वो सब ड्रामा बना हुआ। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वे हाथ उठाए, उठाओ हाथ, सबने हाथ उठाया, हाथ तो झट उठा देते हैं जैसे बाबा पूछते हैं। लक्ष्मी 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 नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। ये 5 दिन बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं, या तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्म का वर्षा देते हैं बाबा, बाप जब 5 पुरुष में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वे जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई, तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। तो हो ब्राह्मण प्रजापिता, ब्रह्म कुमार कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट 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 फादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ज्ञान के सागर हैं, सिर्फ बाबा हुआ है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परम पिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं है,
ये तो गर्भ में नहीं आते। बाबा क्या कह रहे, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, समझते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। बाबा कौन प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा बाबा में। अंत में बाल परिसवस्था में मनुष्य संन्यास करते हैं तो उनकी बाल परिसवस्था नहीं जाती है। तो अब बात तुमको कैसे बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ कहाँ जाकर, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ कहाँ जाकर, बैठता हूँ इनकी आत्मा जहाँ बैठी है ना उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो तुम बैठते हो ना मैं बगल में आकर बैठता हूँ बच्चों के। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बैठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हे आत्माओं हमें कब याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य देवता बनना है, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बात कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का भ्रम लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सत्य एक ही है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। बाबा कह रहे हैं ये सत्य है जो सत्य है और सब झूठ है। और बाबा कितना प्यार बता रहे हैं, देखो आपकी मुरली में, किसी की दिनारी मुरली में नहीं आई बात ये। क्या कह रहे बाबा कि मैं तुम मेरे को सुनते हो मुरली और मैं भी तुम्हारे बाजू में बैठता हूँ। बताओ भगवान साथ में बैठते मुरली सुनते हैं, कितना प्यार है भगवान से। और जब भी मुरली को नहीं सुनते, आज की मुरली में रिकॉर्ड कौन दिया बाबा ने, तुम जानते हो, एक है रुद्र माला, दूसरी है बैजंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम प्रसाद करते हो, बाप को याद करो तो माला का गाना बनेंगे। जिस माला को तुम भक्ति मार्ग में स्मरण करते हो, परंतु जानते नहीं कि ये माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू मेरू क्या है, दाने कौन है जिसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ नहीं, ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं भक्त लोग राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहते थे समझने से सब राम ही राम है, सर्वव्यापी की बात का अंधारा ऐसे निकला, माला का अर्थ भी नहीं जानते। बाबा कह रहे कोई साल नहीं निकला उसमें जो माला को फेरते हैं। कोई कहते हैं 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, कौन ने किए? ब्रह्मा ने 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं अपना गुरु होते हुए भी फिर भी औरों के पास जाते हैं, कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं। बिल्कुल आपने समझा है, माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। सिर्फ बाबा फूल है ना, माला के दाने तो अनन्य बच्चे हो बनते हो, तुम्हारा फिर स्मरण चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं है, वो तो कोई राम कहते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वह तो सत्व का परिषद था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप से ली जाती है, तो नहीं पूज्य पुजारी बनते हो, 84 जन्म देव पथित बने हो, तो सिर्फ बाबा को कहते हैं एक फूल हमको भी आप समान बनाओ। अरे भागो तो भागो, अरे पकड़ना हो। अच्छा मीठे मीठे सिखंडे बच्चों, बेटी माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। लाख लाख शुक्रिया हो
बाबा आपके लिए लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुक्ता नंबर 1, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन, मांगने से मांगना होना। जो भी बाबा खिलाए जैसा घर में मिले वही खा लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए आज तो लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, कलाकंद चाहिए। जो बाबा दे जैसा घर में दे वही खा लेना, स्वीकार कर लेना चाहिए और मांगने से मरना होगा। नंबर 2, बाप की सर्व लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना। बाबा क्या कह रहे हैं? एक बाप से सच्चा लव, प्यार, है ना, सागर। बाबा को तन मन धन से याद रखना चाहिए, बुद्धि में ऐसा रहे कि हम बच्चे हैं, बाप है, उनकी सतलैक से हमें तमो प्रधान सतो प्रधान बनना है। वरदान दे रहे बाबा आज का, देखो वरदान ले, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले शर्म लगाव मुक्त फल। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले शर्म लगाव मुक्त फल। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्जी मांगती है तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों का रहम दिल करो, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? जो पूरा पूरा संसार है तो आत्मा हमारे पूरे संसार की क्या है? भाई बहन है। भाई बहन बनो, रहम दिल करो। कोई कितना भी बड़ा हो उसके पीछे भी रहम को भावना हो तो कभी जलना ईर्ष्या मत की भावना नहीं होनी चाहिए। कैसा भी गलत आदमी हो उसको कभी ये नहीं कहना चाहिए ये शराबी है, ये ऐसा करता है, चोरी करता है, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कोई भावना कभी गणना नहीं करनी चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, है ना। रहम की भावना सैन निमित्त भाव लग करा देती है। लगाव से रहम नहीं देते, सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देवभान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही सौ के खाते जमा करना है। और कमाल कर दिया बाबा ने यहाँ। दूसरों को सहयोग देना ही सौ के खाते जमा करना है। दूसरों की सहायता करना, मदद करना, है ना। कोई दुख पा रहा है, बीमार हो रहा है, उसकी सहायता करो, तुम्हारा खुद खाता जमा हो जाएगा पुण्य का। इसलिए दूसरों की मददगार बनो, दूसरों की सहायता दो। आज बाबा ने मुरली में कमाल कर दिया, देखो बाबा कितना प्यार कर रहे हैं। आज मुरली में कितना स्लोगन, ऐसा किसी दिन नहीं आया। मुरली सुनते जब भी बाबा साथ रहता है, तुम्हारे साथ बैठता है और बाबा हर चीज में तुम्हारे लिए। क्या कही बाबा ने? मांगने से मन न बना। घर में कैसा भी भोजन हो वे नहीं कहना चाहिए बेकार चीज बनाइए, कुछ ना बनाए, है ना। जो भी बना हुआ हो उसको स्वीकार करना चाहिए, बाबा जो दे वही खाना चाहिए और मांगना नहीं चाहिए, मांगने से मरना भला। और 24 घंटा भगवान को याद करो और 10 मिनट के लिए बाबा को याद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंडी पड़ी है।